मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट स्टडी करेंगे। केशवानंद भारती मामला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया था। तो ये संविधान प्रस्तावना को, प्रीएम्बल को संविधान का अंग बताया था सुप्रीम कोर्ट ने। किस मामले के तहत? केशवानंद भारती मामले के तहत। बेरुवारी मामले में प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा गया था और केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना को संविधान का अंग कहा गया था और बेरुवारी मामले में प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल संविधान में जो भाग 4 का है उसमें एक अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा संबंधी मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो 10 मूल कर्तव्य थे पहले मूल संविधान में, और वो किस अनुच्छेद के तहत किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा संबंधी मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा संबंधी मूल कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। और मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा वहाँ बोली जाती है आंध्र प्रदेश में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? सन 1953 में। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? फजल अली। और सदस्य कौन थे? के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। फजल अली, पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू ये राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे, मेंबर थे, जिसमें अध्यक्ष थे फजल अली। सन 1953 में स्थापना हुई थी। आर्टिकल 3, संसद नए राज्यों का निर्माण करेगी, सीमा परिवर्तन कर सकती है या नाम बदल सकती है। तो संसद राज्य के कुछ क्षेत्रों को मिला करके नए राज्य का गठन कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है और उसका नाम भी बदल सकती है। ये अनुच्छेद 3 में लिखा है। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा किसके तहत दिया गया? 36वां संविधान संशोधन। क्षेत्रीय परिषदों का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री होता है। मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार 6 दिए गए हैं और इसका उल्लेख है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य का मतलब है संसद, राज्यों के विधानमंडल, भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय अधिकारी और सार्वजनिक उपक्रम। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में जोड़ा गया। ये भाग 12 की बात कर रहा है, अनुच्छेद 12 नहीं, भाग 12 के अनुच्छेद नंबर 300 का में जोड़ा गया, याद रखिएगा। और किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 12 से 35 तक है मूल अधिकार, तो ये भी 21 भी मूल अधिकार है। इसमें क्या है कि प्राण या उसी को जीवन कहते हैं, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, ये अनुच्छेद 21 में वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस भाग में है? भाग 4 का। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये किस सन का मामला है? 1967 का। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला 1980 का है। ये दोनों याद कर लीजिएगा, क्रम लगाने के लिए पूछा जाता है। केशवानंद भारती तो आपको पता ही है 1973 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में।
अनुच्छेद 48 में किस चीज़ का उल्लेख है? गाय बछड़ों दुधारू पशुओं के वध का प्रतिषेध इसमें किया गया है। फिर 48 का में किस चीज़ का उल्लेख है? पर्यावरण संरक्षण, वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य प्रयास करेगा। भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है भाग 4 में 36 से 51 तक। तो इसमें ध्यान रखिएगा 48 में है गाय बछड़े दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाई गई है। और 48 का में पर्यावरण संरक्षण, वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य प्रयास करेगा। 43 में क्या है? राज्य कोई विधि बना करके कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर देगा। और 43 का में राज्य उद्योग या उपक्रमों में कर्मचारियों का भाग लेना सुनिश्चित करेगा। 43 का में, ठीक है। इसके बाद केंद्रीय कार्यपालिका का उल्लेख भाग 5 में है, अनुच्छेद 52 से 78 तक। अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया भारत की संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रीय वित्त का जो संरक्षक है उसको कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG, राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक। अनुच्छेद 148 में CAG का उल्लेख है। अनुच्छेद 76(1) में महान्यायवादी का उल्लेख है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 61 में संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग चला करके पद से हटा सकती है, लेकिन 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देना पड़ेगा महाभियोग संबंध में। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल का। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है? जब युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है, अनुच्छेद 352। और राष्ट्रपति शासन 356, जब संविधान के अनुसार देश का शासन ना चल रहा हो। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, जब वित्तीय स्थायित्व या साख का खतरा उत्पन्न हो गया हो। अनुच्छेद 52 में है देखिए राष्ट्रपति, और 63 में है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और 64 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि 63 से शुरू है उपराष्ट्रपति का मामला। तो उपराष्ट्रपति 63 और 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट थे। ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट यदि आप पढ़ना चाहते हैं और UPPCS एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है वाईफाई एग्ज़ाम IQ। थैंक यू।